हालेलुया, हालेलुया। मेरे तरफ देखिए, सब लोग, प्रार्थना हो चुका है तो हम लोग एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसकी सुंदर उपस्थिति के लिए। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर से आज सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जब भी कुछ बात करता है, परमेश्वर जब भी कुछ मैसेज देता है, उसके पीछे परमेश्वर का एक बोझ होता है, उसके पीछे परमेश्वर का हृदय होता है। हालेलुया, आमीन। और हमेशा मेरा कंसंट्रेशन मैसेज पे नहीं होता, मेरा कंसंट्रेशन उसके बोझ पे होता है कि मैं वो हृदय को लेके आऊं, परमेश्वर के हृदय के द्वारा उसके लोग सुने। हालेलुया, आमीन। तो वो बोझ, वो हृदय पहले से इस जगह पर आ चुका है। हालेलुया। कई सारे चीज़ें परमेश्वर ने पहले से बात कर दिया है प्रार्थना में और आराधना स्तुति के द्वारा, उसके सेवकों के द्वारा। परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का बोझ पहले से एक दूसरे के बातों को, ओपिनियन को समझने से ज़्यादा हमें परमेश्वर के हृदय को समझना है। हालेलुया। मेरा क्या एजेंडा है, इस मिनिस्ट्री का क्या एजेंडा है, उसको समझने से ज़्यादा हमें परमेश्वर के हृदय को लेके चलना है। अगर जिन लोगों ने मुझे सुना है बहुत सालों से, आप देखेंगे मैं अपना एजेंडा या मिनिस्ट्री में ये करना है, कभी भी ये सारी बातें नहीं कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके हृदय को, उसके बोझ के द्वारा सेवकाई करने के लिए, परमेश्वर के हृदय के साथ सेवकाई करने के लिए। प्रार्थना भी वैसे ही किया जाता है। प्रार्थना जो है परमेश्वर के हृदय के साथ किया जाता है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, जो आत्मा प्रार्थना करता है, हम नहीं प्रार्थना करते हैं, मतलब हम परमेश्वर के बोझ को लेके प्रार्थना करते हैं। हम जो सोचते हैं, हमको जिस पे कंपैशन आता है, हमको जिस पे प्यार आता है, वो नहीं, परमेश्वर का आत्मा उसका बोझ हमें देता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि लोग, समवेल भविष्यवक्ता समवेल जो है, जब भी वो राजा चुनने गया, क्योंकि परमेश्वर ने समवेल से कहा, मैंने सॉल को रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया है, जाके और एक व्यक्ति को मैंने चुना है, मैं तुझे वहां पर भेजता हूं, उसको तू अभिषिक्त कर। जब भी वो दाऊद के घर पे, अभी वो दाऊद था पर समवेल को नहीं पता वो दाऊद है, सबसे छोटा बेटा। वो जब भी घर पे जाता है, उसके बड़े, जैसी के बड़े बेटों को वो देखता है, अच्छा दिखते हैं, हेल्थ अच्छा है, बॉडी अच्छी है, और उनको देख के उसको लगता है, हाँ परमेश्वर, मुझे लगता है आपने इसको चुना है। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है, मैं इंसान के बाहरी रूप को देख के नहीं चुनता, उसके हृदय को देख के चुनता हूं। हालेलुया, आमीन। सिस्टर यहाँ पे ध्यान दे, कौन है आप नए आए, मनीषा सिस्टर के सिस्टर, ध्यान दे वचन पे। हालेलुया, ध्यान दे यहाँ पर वचन पे। तो परमेश्वर जो है, देखिए, लोगों का चुनाव परमेश्वर करता है। मैं किसी को चुन के यहाँ पर लीडर नहीं रख सकता हूं, परमेश्वर चुनता है। समवेल ने नहीं चुना, परमेश्वर ने कहा, तू मैं जो बोलता हूं उसको जाके चुन। आमीन। तो मैं नहीं बोल सकता हूं, हाँ ये मेरे से अच्छा बात करता है, ये मेरे साथ अच्छा है और सबसे अच्छा है, सबसे फेथफुल है, मैं इसको चुनता हूं। नहीं, मैं नहीं चुन सकता हूं, परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर लोगों को चुनता है, आदमी लोगों को नहीं चुनता है। हालेलुया। कलीसिया में, हालेलुया, पास्टर लोगों को चुनता है जो गलत है, परमेश्वर लोगों को चुनता है। समवेल भविष्यवक्ता था वो, हालेलुया, बहुत सामर्थी भविष्यवक्ता था, परंतु वो परख नहीं पाया कौन परमेश्वर का चॉइस और उसका चुनाव अलग अलग था। और समवेल को नहीं, उसको मैंने नहीं चुना, तू तो बाहरी रूप को देख रहा है समवेल, पर मैं उनके हृदय को जानता हूं, तो मैं जिसको चुनने बोलता हूं, तू उसको जाके अभिषेक कर। हालेलुया, आमीन। इसके लिए हमें इंसान के प्रति नहीं, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। आप सुन रहे हैं? हालेलुया, आमीन। मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, परमेश्वर से विश्वास योग्य रहो। हालेलुया। आर वी टुगेदर? तो हम लोग आज वचन में जाएंगे। परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहता है, निर्गमन का किताब, उसका 32वां अध्याय, एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस, उसका 32, उसका 32वां अध्याय, पहले वचन से लेके 6वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक
बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। हालेलुया, आमीन। सभी लोग ने वचन सुना, ध्यान से सुने। हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है कि मूसा पर्वत पे जाता है परमेश्वर के कमांडमेंट्स को लेके आने। ओके, मूसा पर्वत पे जाता है परमेश्वर के वचन को लेके आने, इज़राइल के लॉ को लेके आने, ताकि उस वचन के हिसाब से इज़राइल के लोग आगे चलना शुरू करें। हालेलुया। मेरी ओर ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान से सुने। हालेलुया। तो मूसा पर्वत पे है क्या करने? इज़राइल के लिए परमेश्वर का वचन लेके आने के लिए, ताकि वो वचन के द्वारा उन लोग आगे बढ़े। हालेलुया। पर बाइबल ऐसा कहता है, जब भी हम लोग 32वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ते हैं कि जब भी मूसा को विलंब हुआ, देरी हुई, तो लोग परमेश्वर पे इंतजार कर नहीं पाए। हालेलुया। और क्योंकि उन लोग इंतजार नहीं कर पाए, उन लोगों ने हारून को बोला कि हमारे लिए एक परमेश्वर बनाओ। हालेलुया, एक दूसरा परमेश्वर बनाओ, क्योंकि हम नहीं जानते ये मूसा और ये परमेश्वर जिसके पास वो गया है, हम नहीं जानते इनका क्या हुआ है। हमें दूसरा परमेश्वर चाहिए जो हमें आगे बढ़ा सके। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओके। तो उनको आगे तो बढ़ना था, उनको आशीष तो चाहिए था, उनको बहुत सारे चीजें चाहिए थी, परंतु परमेश्वर के बिना और परमेश्वर पर इंतजार किए बिना उनको वो सभी चीजें चाहिए था। आप लोग समझ रहे हो? परमेश्वर पे हमें इंतजार नहीं करना है, उसका वचन हमें अपने हिसाब से चलना है। इसके लिए एक और परमेश्वर हमारे लिए बनाओ, जो हमारे हिसाब से, हमारे फ्लैश के हिसाब से, हमारे इच्छा के हिसाब से हम उसके साथ चल सके। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? ध्यान से सुने। परमेश्वर आप हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। और बाइबल कहता है परमेश्वर जब भी आपसे बात करता है, अपना हृदय रेबिलियन में, घमंड में उससे फिराए ना, उसके बात को सुने। उसका वचन जीवन है। हालेलुया। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो लोगों को खुश करूंगा कलीसिया में, मैं सीधा उसके वचन को लेके उससे जो सुनता हूं वो आके मैं बोलता हूं। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात। तो उन लोग क्या कह रहे थे? उन लोग परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं कर पाए। इसके लिए परमेश्वर के ये जो इंतजार करने का प्रोसेस है, ये हमें नहीं चाहिए। ये जो इंतजार करने का प्रोसेस है और वचन आने का प्रोसेस है और वो वचन के हिसाब से हमें चलना है, वो सब नहीं चाहिए। हमारे लिए एक दूसरा परमेश्वर हम बनाते हैं, दूसरा भगवान हम बनाते हैं, वो परमेश्वर हमें बाहर लेके जाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुने। शैतान कभी आपको अटैक करता है। शैतान जब भी आप परमेश्वर पर इंतजार कर रहे हैं, उस समय पे आपको अटैक करता है। आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ डिसीजन लेना है। हालेलुया। आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप प्रार्थना में बैठे हो, परमेश्वर के उपस्थिति में इंतजार कर रहे हो। उस इंतजार के समय में शैतान आता है। हालेलुया। एक वचन में हम लोग जाएंगे, निर्गमन का किताब उसका 14 अध्याय 11 वचन। वचन पढ़ने के होने के बाद सभी लोग मेरी ओर ध्यान दे। वचन होने के बाद निर्गमन 14 उसका 11। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? हालेलुया। लोगों के मन में उटपटांग विचार आने लगे। हालेलुया। कभी विचार आने लगे जब उन लोग निकल गए थे मिस्र देश से, पर लाल समुद्र के सामने आके उनको वहां पर रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। और उस इंतजार के घड़ी में लोग उटपटांग बातें बोलने लगे मूसा को कि हे मूसा, क्या हमको यहाँ से बाहर निकाल के लाया कि मिस्र देश में कब्र कम थे, तू यहाँ पर हमें मारने के लिए आया है? वो नहीं बोल रहे, शैतान उनके द्वारा बोल रहा है। शैतान इंतजार के समय में उनके मन को उसने पोजेस कर लिया, कब्जा कर लिया लोगों के मन में, और लोग परमेश्वर पे इंतजार नहीं कर पा रहे। जब भी उनको रुकना पड़ रहा है कुछ चीज के लिए, उन लोग रुक नहीं पा रहे, इंतजार नहीं कर पा रहे। शैतान उनके मन को घुमा रहा है। इंतजार के समय में शैतान हमारे मन को घुमाता है। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? इंतजार के समय में शैतान आपके मन को घुमाता है, क्योंकि शैतान का वो आपके जीवन में अटैक क्यों लेके आता है? वो आपके मन से क्यों बात करता है? आपके मन में विचार क्यों लेके आता है?
हालेलुया, क्योंकि वो आपको परमेश्वर के रास्तों से निकालकर हालेलुया अपने रास्तों पर चलाना चाहता है। हालेलुया, कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के रास्ते पे चलता है, इंतजार करता है, उसके वचन के हिसाब से चलता है, वो सबसे बड़ा हथियार बन जाता है शैतान के राज्य के खिलाफ। और वो क्या करता है, जब वो देखता है कोई व्यक्ति परमेश्वर पे इंतजार कर रहा है परमेश्वर के रास्तों को जानने के लिए, ध्यान से सुने, भजन संहिता में बाइबल कहता है कि इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के कार्य को देखा, आशीषें पाई, कार्य हुआ उनके जीवन में, गवाहियां थी उनके जीवन में। हालेलुया, मना खाया उन्होंने, कई सारी चीजें उनको मिली, उन्होंने कार्य को देखा, आशीषों को पाया। पर मूसा ने परमेश्वर के रास्तों को जाना, उसके रास्तों को जाना। हालेलुया, आशीषों से, ब्लेसिंग से बड़ा उसके रास्तों को जानना है। मेरा परमेश्वर कैसा है, वो उसका कार्य कैसा है, उसके रास्तों को जाना, उसके वचन को उसने जाना। हालेलुया, आमीन। एक अविश्वासी भी यहाँ पर अगर आए, उसको भी परमेश्वर चंगाई देता है। क्या होता है, परमेश्वर के कार्य उसके जीवन में हुआ, परंतु वो परमेश्वर के रास्तों को नहीं जाना। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके रास्तों को जाने। अभी टुगेदर, हालेलुया, आमीन। तो क्योंकि अब तक मेरे जीवन में मैं आशीष पा रहा था, ये मिरेकल वो मिरेकल, पर अब मैं बैठा परमेश्वर के रास्तों को जानने के लिए, शैतान आता है अटैक करने, मेरे मन को घुमाने के लिए, मन को भरमाने के लिए, इधर उधर घुमाएगा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो शैतान क्या नहीं चाहता है, हालेलुया, आपके जीवन में आशीषें आ रही है, वो शैतान नहीं रोकेगा। आपको पैसा मिलते जा रहा है, वो शैतान नहीं रोकेगा। हालेलुया, शैतान क्या रोकने की कोशिश करता है, जब परमेश्वर के साथ आप यात्रा करते हो, वो यात्रा रोकने की वो कोशिश करता है। आप लोग समझ रहे हैं? वो यात्रा जो परमेश्वर के साथ चलना शुरू करता है, उसके हाथ पकड़ के उसके साथ यात्रा करना शुरू करता है, शैतान उसको, उसका संबंध परमेश्वर से तोड़ के उसको घुमाने की कोशिश करता है। हालेलुया। इंतजार कौन लोग करते हैं? जिनको परमेश्वर के रास्तों को जानना है। हालेलुया, आमीन। जिनको कोई इंसान से नहीं, परमेश्वर के हाथों से चाहिए, वो इंतजार करते हैं। और इंतजार के घड़ी में शैतान आता है अटैक करने के लिए। दूसरा वचन जो हमने पढ़ा ये अध्याय में क्या कहता है, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। ओके, वर्स 2, हालेलुया। वो तीसरा वचन कहता है, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। चौथा वचन, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। हालेलुया, ध्यान से सुने, हालेलुया। जब भी लोग बोलने लगे कि हमारे लिए एक परमेश्वर बनाओ, हारून बोला, ठीक है, तुम्हारे लड़के लड़कियां बेटे बेटियों के जो सोने की बालियां है, सोने की जेवर है, वो लेके आओ मेरे पास। तो वो लेके आए। हारून ने उनसे वो सोने के जेवर लिए, उसको पिघलाया और उस सोने से उसने एक बछड़ा बनाया। और उन लोगों ने कहा, हारून ने भी कहा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि हे इज़राइल, अब से ये तुम्हारा परमेश्वर है, ये तुम्हें आगे लेके जाएगा अभी से। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर पे इंतजार नहीं कर सकते, हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन के सिंहासन से हटकर एक बुरी आत्मा हमारे जीवन के सिंहासन पर बैठ के प्रभुता करना शुरू करता है। ध्यान से सुने, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मिस्टर रॉय, आप समझ रहे? आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है, हालेलुया, जब भी आप उस पे इंतजार नहीं कर सकते, आप कहते हो नहीं मैं परमेश्वर के लिए रुक नहीं सकता, वचन क्या आएगा, मेरे को कुछ करने दो। क्या होता है जब भी आप वो निर्णय लेते हैं? आत्मिक स्तर में परमेश्वर आपके जीवन में मतलब परमेश्वर अभी आपका प्रभु नहीं है, कोई दूसरा आत्मा आकर आपके जीवन पे प्रभुता करना शुरू करता है। हालेलुया। और वो आत्मा, बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा आपको लीड करना शुरू करता है।
हालेलुया। जब कभी भी एक व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ के उसके रास्तों से भटकता है, बुरी आत्मा उसके ऊपर आती है। और वो बुरी आत्मा, भले ही मैं चर्च आ रहा हूं, भले ही मैं प्रेज एंड वर्शिप कर रहा हूं, सभी चीजें कर रहा हूं, परंतु क्योंकि मुझे पता है मैं परमेश्वर के रास्ते से हट चुका हूं और एक बुरी आत्मा मुझे चला रही है, पवित्र आत्मा नहीं मुझे चला रही है। परमेश्वर के रास्तों से जब भी आप हटोगे, हालेलुया, उसके रास्ते से जैसे ही आप हटोगे, वो बछड़ा आपका उनका प्रभु बन गया। हालेलुया, वो बछड़ा उनका प्रभु बन गया। ध्यान से सुने, क्या कैसे वो बछड़ा उनका प्रभु बना। हारून ने कहा वो जेवर लेके आओ, सोने के जेवर। हालेलुया। यहां पर कुछ और दिन या कुछ और मिनट परमेश्वर पे इंतजार नहीं कर पा रहे, पर इस परमेश्वर के लिए उन लोग अपना जेवर निकाल के उसको दे रहे। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे? यहां पर परमेश्वर के लिए छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहे, इंतजार नहीं कर पा रहे, परंतु दूसरा आत्मा जब भी उनसे बात कर रहा है, वो जेवर निकाल के देने के लिए तैयार है। मतलब आपको दूसरा आत्मा कंट्रोल कर रहा है, आप अपने नियंत्रण में नहीं हो। हालेलुया। जेवर निकाल दिया, सोने के जेवर। और यहां पर छोटा काम क्या है? सिर्फ इंतजार करना। मूसा जब तक आता, वो नहीं कर पाए परमेश्वर के लिए। कलीसिया में लोग ऐसे बन चुके हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की बात आती है, छोटा से छोटा काम भी नहीं कर पाते। पर दूसरा दुष्ट आत्माएं और दुष्ट चीजों में आते हैं, कुछ भी दे देंगे, हाथ चलेगा दे देंगे। हालेलुया। इमोशनल मत बनो लोगों के साथ। बाइबल ऐसा कहता है, अगर तुम विश्वास के घर में जो लोग हैं, विश्वासियों को छोड़कर पहले बाहर वालों की मदद करते हो पैसा देके, वो परमेश्वर के खिलाफ है। पहले कलीसिया में देखो कौन किसको मदद की जरूरत है, फिर जाके बाहर वालों की मदद करो। हालेलुया। हम क्या होते हैं? इमोशनल होते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, अविश्वासी को पैसा देते हैं, वही पैसा वो लेते हैं और कर्जे में डूबते हैं। वो यीशु के पास नहीं आ रहे, उनको उनका नजर आपके पैसे पे। आपको लग रहा है हाँ मैं इसको यीशु के पास लेके आऊंगा, ये मदद करूंगा, वो मदद करूंगा। आप इमोशनली अटैच हो रहे हैं उससे। यीशु के पास पैसे देके नहीं लेके आ सकते आप उसको। हालेलुया। इंसान के हृदय को बदलने का काम आपका नहीं, मेरा नहीं है, पवित्र आत्मा का है। यूहन्ना का किताब उसका 16वां अध्याय में लिखा है, पवित्र आत्मा लोगों के सिन को कन्विक्शन लेके आएगा, जजमेंट का कन्विक्शन लेके आएगा, राइचियसनेस का कन्विक्शन लेके आएगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आप अच्छी बातें करके कोई किसी व्यक्ति को नहीं जीत सकते। इवेंजलिज्म वैसा नहीं होता। इवेंजलिज्म कभी होता है जब भी हम पवित्र आत्मा से पार्टनरशिप करते हैं और उसको अनुमति देते हैं लोगों के जीवन में कार्य करने का और उसके हिसाब से चलते हैं। ओके ओके ओके, हालेलुया। ध्यान से सुने, जब कभी भी एक विश्वासी परमेश्वर के पे इंतजार नहीं कर पा रहा है किसी चीज के लिए, उसके रास्ते से हटता है, पवित्र आत्मा का नियंत्रण छूट जाता है उसके जीवन से, दूसरा आत्मा नियंत्रण करने लगता है और वो दूसरे चीजों के लिए कुछ भी कर सकता है, कितना भी पैसा दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। एक जॉब के लिए आप इंतजार कर रहे थे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जॉब नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, आप बोल रहे हैं अभी परमेश्वर आप पे इंतजार ही नहीं करना क्योंकि अभी तक आप कुछ बोल रहे नहीं हो, समय नहीं आया उसका, इसके लिए वो बोल रहा नहीं है। जब इस समय आएगा वो बोलेगा, समय आएगा वो करेगा, इसके लिए आप क्या करते हो? हालेलुया। कोई बोलता है इसको इतना पैसा, हाँ मैं पैसा देने को तैयार हूं, मुझे जॉब चाहिए कैसे भी, और जॉब घूस खिला के मिलता है या बिजनेस कुछ गलत चीजें करके मिलते, पैसा देके मिलते, और वही व्यक्ति आके गवाही देता है परमेश्वर ने मुझे जॉब दिया। हो गॉड, हालेलुया। परमेश्वर पे इंतजार करो, जब तक वो आगे नहीं जाता है आप आगे मत जाओ। हालेलुया, आमेन। तो जब भी हम परमेश्वर पे इंतजार नहीं कर सकते, उसके वचन आने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, हालेलुया, दूसरे आत्माएं हमारे जीवन पे प्रबल होती है। हालेलुया। The demonic spirit had also influenced Aaron to not wait for God. हारून जो महायाजक था, हारून महायाजक था, वो अति पवित्र स्थान में जाता था। हालेलुया। ये व्यक्ति हारून, परमेश्वर का सेवक, हालेलुया, वो डेमोनिक स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में आ गया। हालेलुया। क्योंकि हारून जो है लोगों के बातों को सुनने लगा। आप पास्टर हो, आप प्रॉफिट हो, आप अपोस्टल हो, लोगों के बातों को सुन के कलीसिया ना चलाए, परमेश्वर की बातों को सुन के कलीसिया चलाए। उसको बुरा लगता है ये मत करो वो मत करो, नहीं परमेश्वर, अच्छा ठीक है, एक मिनट प्रार्थना करो, वेरीफाई करो परमेश्वर के साथ, क्या परमेश्वर आप बोल रहे हैं आपके द्वारा ये है?
हारून जो है परमेश्वर को सुने बिना उसका मिनिस्ट्री चलाने लगा, लोगों के बातों में आने लगा। हालेलुया। जो लोग मेरे साथ यहाँ पर सेवकाई करते हैं, हालेलुया, पास्टर प्रमोद को पता है, जब कभी भी वो परमेश्वर, मैंने कभी भी किसी को आके नहीं बोला नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, लोगों को बुरा लगेगा, ऐसा बोलो नहीं। जो व्यक्ति पुलपिट से सेवकाई कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रहता है। वो जो बोलता है, मैं भले ही ये मिनिस्ट्री को लीड कर रहा हूं, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ मैं आके अड़चन नहीं लेके आ सकता। जो व्यक्ति मिनिस्ट्री कर रहा है वो गलत है। कई सारे पास्टर्स क्या करते हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल मैं लीड कर रहा हूं, परंतु आज पास्टर प्रमोद लीड कर रहे हैं, वो कुछ बोलेंगे, उसको आके बोलूंगा नहीं नहीं अरे आप थोड़ा ना ठीक से बोलो, लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, जो कुछ भी वो बोल रहा है पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में बोल रहा है। हालेलुया। लोगों को क्या लगेगा वो सोच के मैं उसको काउंसिल दूं, वो गलत है। वो हारून जो स्पिरिट में आया, वो स्पिरिट में पास्टर्स आते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। ओके, तो हारून उनके बातों में आ गया, परमेश्वर के सिखाए हुए चीजें, मूसा के सिखाए हुए चीजें, आत्मा के सिखाए हुए चीजें भूल गया, और लोग बोला ठीक है इनको खुशी रखते हैं, जो करना है करने दो। उसने लिया और उसने बछड़े को बनाया। हालेलुया। किसके संपत्ति से? लोगों के संपत्ति से। हालेलुया। ध्यान से सुने, वो परमेश्वर पे रुक ना सका, परंतु उसने पैसा और संपत्ति से अब प्रभु बना के उनको दिया, ताकि वो प्रभु उनको आगे चला सके। हालेलुया। मैं इसलिए सेवकाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हालेलुया। आमेन। क्या आपको पता है, पैसा, धन जो बाइबल कहता है, या मटेरियल वेल्थ, मैमोन एक प्रभु है। आपका संपत्ति एक प्रभु है। वो सिर्फ आपके जेवर, आपके पैसे, आपका प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्रभु है जिसके नियंत्रण के अंदर आप आ सकते हैं। इन्होंने क्या किया? हालेलुया। चलो, परमेश्वर इतना देर लगा रहा है, हमारे पास पैसा है, इस पैसे के, ये पैसा हमें चलाएगा, ये जेवर हमें चलाएंगे। जो बछड़े को उन्होंने बनाया वो मैमन था। हालेलुया। ओके, मत्ती का किताब 6वां अध्याय, जिनको नहीं पता, मेरे ख्याल से मत्ती का किताब उसका 6वां अध्याय, उसका 24 वचन पढ़े। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मेल मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्या लिखा है वहां पर? नहीं ब्रदर मेरे पे, मैं धन की सेवा नहीं करता। आपको पता भी नहीं, आपको अनजाने में आप धन की सेवा कर रहे हो। हालेलुया। बैंक में पैसा पड़ा है। हालेलुया। आपके बच्चों को बर्गर चाहिए, आपके बच्चों को कपड़े चाहिए, आपकी बीवी को साड़ी चाहिए। हालेलुया। घर में जरूरत है, पर वो बैंक के पैसे को आप निकाल रहे नहीं हो। नहीं। क्योंकि आपको लगता है परमेश्वर आपको नहीं चला रहा। वो जो बैंक में पैसा पड़ा है वो आपके आगे के जीवन को चलाएगा। इसके लिए धन प्रभु है। इनको क्या लगा? इन्होंने क्या किया? इनका जब भी वो बोल रहे थे ना, परमेश्वर क्यों ऐसा बोल रहे थे, परमेश्वर पे इंतजार नहीं करना है? क्योंकि इजराइल के लोगों के पास बहुत जेवर पड़े थे। आपको पता, जब भी वो मिस्र देश से निकल रहे थे, उनके जेवर, उनके संपत्ति को लेके वो निकले। अरे मूसा क्यों रुकने बोल रहा है? हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, क्यों रुके हम लोग परमेश्वर के लिए? करते हैं ना कुछ, पैसा बहुत है, बहुत जेवर है, बहुत संपत्ति है, बहुत चीजें। प्रभु नहीं, प्रभु का आशीष है, प्रभु का आशीष। हालेलुया। प्रभु का ही आशीष है ना, वो उपयोग करके जाते हैं ना, वो चलाएगा हमें। परमेश्वर पे रुकने की जरूरत क्या है? हालेलुया। आमेन। बहुत लोग सेवकाई में नहीं उतरते क्योंकि उनको लगता है नहीं, पहला परमेश्वर कॉन्टैक्ट्स बनाने, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, ऑफरिंग देंगे, तभी 1 लाख 2 लाख 10 लाख होगा, तभी मैं सेवकाई शुरू करता हूं। नहीं, सेवकाई पैसे के साथ शुरू नहीं होता, लोगों के साथ शुरू नहीं होता, कांग्रेगेशन के साथ शुरू नहीं होता। सेवकाई परमेश्वर के साथ शुरू होता है। उसके साथ जब भी आप चलना शुरू करते हो, वो आपको सेवकाई देता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं?
2021 में मुझे बहुत सारे इनविटेशंस आए बाहर के देशों में प्रचार करने के लिए, अमेरिका में, कनाडा में, वेस्ट इंडीज में, वेनेजुला में, वो सब एरिया में, साउथ अमेरिका में प्रचार आए। और मैं एक साइड परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने बोला कि नहीं, मत निकल, यहाँ पर ही रह। हालेलुया, आमीन। और मैं वहां पर ही रहूं। और 2022 में मेरे घर पे बैठ के परमेश्वर ने मुझे राज्यों के लिए उपयोग करना शुरू किया। हालेलुया। जिन लोगों को इस कलीसिया में नहीं पता है, अमेरिका, न्यूयॉर्क में भी हमारा एक फेलोशिप है। हालेलुया। करीब 50 से 60 लोग वहां पर आते हैं। हालेलुया। कनाडा में हमारा एक फेलोशिप है, ग्लोरीफाई जीसस मिनिस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर लोग आते हैं, लोग गयाना से, वेस्ट इंडीज से ज्वाइन करते हैं। हालेलुया। पर यहाँ पर भारत के अंदर, इस कालेर के अंदर मैं नहीं देखता हूं परमेश्वर के वचन को लोग वैल्यू देते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर मैं परमेश्वर के रास्तों पे नहीं चलता और वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता, हालेलुया, जो परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले दर्शन दिखाया था कि मैं नीचे झुका हुआ हूं और राज्य से लोग मुझे घेर के खड़े हैं, वो पूरा नहीं होता। उसका मतलब परमेश्वर मुझे बता रहा था, तू जहां पर है वहां पर ही रुक, मैं लोगों को तेरे पास लेके आऊंगा। हर एक का, अभी ये मेरा नेचर, ये मेरा सेवकाई का नेचर है, कॉलिंग का नेचर है। आपका कॉलिंग का नेचर, आपका कॉलिंग अलग हो सकता है, आपको अलग तरीके से परमेश्वर, पर ये नेचर है। हालेलुया। अगर उस दिन मैं परमेश्वर के रास्तों से हट जाता था, हालेलुया, और समझता था नहीं परमेश्वर इतना बड़ा ऑफर है, हालेलुया, बहुत पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, हालेलुया, मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि हाँ इधर 10 लोग आ रहे हैं, उधर कितने सारे लोग हैं, उधर भाग गया मैं, नहीं, परमेश्वर के आवाज के साथ में चला। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको क्या आवाज देता है? अगर, हालेलुया, अगर परमेश्वर की आवाज इस कांग्रेगेशन के साथ होता, कोई ना कोई मेरे पास आता और बोलता, ब्रदर मुझे एक बोझ है, मैं सुबह मैं सर्विस से पहले जल्दी आकर ये सब अरेंज करना चाहता हूं, आप बैठो ब्रदर। अभी तक ये कलीसिया में ऐसा कोई भी मेरे पास नहीं आया बोलने के लिए। और आप बोलते हो हम कलीसिया के भाग है। किधर कलीसिया के भाग है? कलीसिया के बारे में चिंता ही नहीं है, उसके राज्य के बारे में चिंता ही नहीं है आप लोग को। किधर कलीसिया के भाग है? हालेलुया, आमीन। अगर आप परिवार के भाग होते, आप बोलते थे, आप देखते थे, आपको बोझ देता था परमेश्वर, अगर आप उसके आवाज के साथ सच में चल रहे हो तो। हालेलुया, आमीन। हम वो व्यक्ति है जिसको मैं फोर्स कभी नहीं करता या बोलता भी नहीं, ये जरूरत है, हम लोग बोलेंगे भी नहीं वो बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा ये जरूरत है, वो जरूरत है। हालेलुया। हम चाहते हैं परमेश्वर लोगों को बोझ दे, उन लोग सुधर जाए, उन परमेश्वर के बोझ से लोग कार्य करना शुरू कर दे। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, आमीन। तो क्या हुआ? हारून, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक, दुष्ट आत्मा के इसमें आ गया और उन्होंने समझा, हालेलुया। आप समझ रहे हैं उन लोग क्यों इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि उनके पास जो पड़ा हुआ संपत्ति, पैसा उनको खुजली दे रहा था, खुजली कर रहा था, है ना? क्यों मूसा बार बार ऊपर जाता है? क्यों बार बार 40 दिन रुकना पड़ता है? हालेलुया, बार बार रुको। अरे कितना रुको भाई, कितना इंतजार करो, है ना? परमेश्वर का ही आशीष है ना, जेवर ये वो सब कुछ है, चलो लेते हैं, यूज करते हैं। हालेलुया, जाते हैं, पैसे को प्रभु बना के आगे जाते हैं, संपत्ति को आगे बना के प्रभु जाते हैं। मैं अच्छा बात कर सकता हूं, मुझे अच्छा इंग्लिश आता है, मैं कर सकता हूं ना प्रचार, मैं जाता हूं। परमेश्वर के बिना, पवित्र आत्मा के बिना आगे जाते हैं, रुकते नहीं है परमेश्वर के पे। जो व्यक्ति, जो परमेश्वर का सेवक उसके साथ चलता है, उसका प्रोग्रेस सडनली नहीं होता है, आप धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस करते हुए देखते हो। आज मैं उधर है, कल बड़ा को, ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा मेरे साथ। मुझे पता है मेरा प्रोग्रेस धीरे और हालेलुया, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है, ध्यान से सुने, नीति वचन में जब आप पढ़ते हैं कि जो धार्मिक है उनका उगना जो है सूर्य के उगने जैसा है, जो पूर्व से उगता है। हालेलुया। सुबह आपने देखा 6:30 बजे सूर्य उग रहा है, सूर्य दिखा भी नहीं, रोशनी आई है। हालेलुया, सवेरा हुआ है पर सूर्य नहीं दिखा। थोड़ा 7 बजेगा तो सूर्य का ऐसा सर्कल दिखेगा आपको आते हुए। 7-10 को क्या आप सूर्य को ऊपर देखते हो? नहीं, दोपहर तक आपको 6-7 घंटे इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं। हालेलुया। आपका उगना वैसा हो यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं एक वचन को आपको समझाना चाहता हूं। मैं गुरुवार के सभा में ले रहा था, पर आज वो वचन में हम लोग जाएंगे। भजन संहिता
ओके, जो लोगों को उससे पहले जो लोगों को नीति वचन का वचन चाहिए, वो है नीति वचन उसका 4 अध्याय 18वां वचन। उसमें सूर्य नहीं लिखा है, सूर्य सन इंग्लिश बाइबल में लिखा है, हिंदी बाइबल में कुछ और लिखा है, पढ़े वो हिंदी बाइबल। नीति वचन उसका 4 अध्याय 18 वचन। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता कौन है। सी चमकती हुई ज्योति? सूर्य, सन। हालेलुया। धर्मियों की चाल, अगर एक धार्मिक व्यक्ति आप है, हालेलुया, ओ गॉड, हालेलुया। आपने सुना होगा, आई रिलीज सडन प्रमोशन इन योर लाइफ। सडनली प्रमोशन कभी नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। हालेलुया, आमेन। सडनली कोई कभी नहीं बनता, वो धीरे धीरे होता है। आमेन। तो धर्मियों की चाल अचानक से नहीं होती। धर्मियों की चाल वो उगने वाली ज्योति की तरह है, सूर्य की तरह है, जो दोपहर लगाती है, वो पूरा प्रकाश उसको रिलीज करने के लिए। परमेश्वर आपको वैसा बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। ध्यान से सुना, यहां पर देखें। ओके, आप लिख रहे हैं। ओके, तो नीति वचन, जब यूसुफ को दर्शन आया, हालेलुया, कि मेरे भाई मेरे सामने झुक रहे हैं, यूसुफ एक्चुअली वो टाइम पे एक्साइटेड हो गया था। वो एक्साइटमेंट में, वो उत्साह में वो भाइयों के पास गया, तुमको पता है ऐसा दर्शन आया, तुम लोग झुकने वाले हो मेरे सामने। और उसके पिता को भी पता चला। हालेलुया, एक्साइटमेंट था। पर हालेलुया, पर जब भी उसकी यात्रा शुरू हुई, सब एक्साइटमेंट निकल गया उससे। हालेलुया। शुरुआत में दर्शन देखा, पर मैं, आपको पता है ब्रदर, पर मैंने सपना देखा, पर मैं लाखों करोड़ों लोगों के बीच में ना प्रचार कर रहा हूं पुलपिट पे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उस व्यक्ति को। यात्रा जब भी शुरू होगी तभी सब उत्साह निकाल देगा परमेश्वर। हालेलुया। क्या आपको पता है 20-21 साल की उम्र में यहां पर कशेली में मेरा रूम था। हालेलुया। क्या आप बिल्डिंग है, वैष्णवी में मेरा रूम था। हालेलुया। वो रूम के बेडरूम में मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे उपयोग करे, परमेश्वर मुझे उपयोग करे, मुझे उपयोगी बनाए। हालेलुया। और आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा? ये नहीं कहा हाँ मैं तुझे उपयोग करूंगा, मैं तुझे बड़ा सेवक बनाऊंगा, अपोस्टल बनाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं परमेश्वर ने कहा उस समय में। परमेश्वर ने, आपको पता है क्या जवाब दिया जब भी मैं आप उससे बोल रहा था मुझे उपयोग करे? परमेश्वर ने कहा तेरे जिंदगी में मैं सताव, परसिक्यूशन, अटैक्स लेके आऊंगा। मैं बोला ये क्या बोल रहा है परमेश्वर? और जब भी परमेश्वर ने ये बोला, मेरे आंखें खुल गया, मैंने देखा। और उस समय से मैं थोड़ा विजन, पर मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने देखा क्रोकोडाइल, एलिगेटर, क्या बोलते हैं, मगरमच्छ, सैकड़ों मगरमच्छ मेरे खिलाफ आ रहे हैं, सैकड़ों सांप मेरे खिलाफ आ रहे हैं मुझे बाइट करने के लिए। हालेलुया। तो आप चाहते हैं, आप बोल रहे हैं परमेश्वर मुझे उपयोग कर। परमेश्वर आपको ये नहीं बोलेगा मैं तुझे बड़ा बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। परमेश्वर पहले आपको बोलेगा मुझे तेरे शरीर से, देह से, तेरे लाइफ से पहले डील करने दे, तुझे पहले ठीक करने दे मुझे। हालेलुया। तो शुरुआत में लोगों को जब भी दर्शन मिलता है, मैं भी एक्साइटेड था। हालेलुया, आमीन। जैसे यूसुफ एक्साइटेड, पर जब भी यात्रा शुरू होती है तभी लगती है, तभी पता चलता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। तो हाँ, ओके। भजन संहिता उसका 133, उसका पहले से लेके 3रा वचन, ये जानना हम कलीसिया के लिए, मुझे भी जानना बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है। 133, 133, साम भजन संहिता 133, 1-3। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। ध्यान से सुने, यहाँ पर देखें भाइयों बहनों, यहाँ पे लिखा है देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है। कौन सी भली और मनोहर बात? कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आपस में मिले रहे मतलब कलीसिया, फेलोशिप की वो बात कर रहा है, जो फेलोशिप परमेश्वर हमें देता है। ये परमेश्वर के लिए भली और मनोहर बात है कि जब भी लोग कलीसिया में या फेलोशिप में भाई लोग आपस में साथ में आते हैं, वो क्या है? यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। हालेलुया। उत्तम तेल मतलब उसमें मैं आऊंगा। पिछले शुक्रवार यूएस के अमेरिका के मीटिंग में मैंने
तेल के बारे में बात किया। तेल जो है वो पवित्र आत्मा है, अनॉइंटिंग है, हालेलुया। पर उसमें हम लोग एक दिन सीखेंगे यहाँ पर भी। तो यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। और ध्यान से सुने, यह उत्तम तेल जो सिर पे डाला गया क्या होता है, और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। क्या है यहाँ पर? देखे, मेरे तरफ देखे सब लोग। उत्तम तेल साथ में मिलना क्या है, क्या होता है वहां पर जब भी हम साथ में मिलते हैं? क्या होता है? उत्तम तेल हारून के सर पे उंडेला जाता है। तो वो तेल सिर्फ सर पे नहीं रहता, वो तेल का क्वांटिटी इतना ज्यादा है कि वो बहना शुरू करता है और वो दाढ़ी तक आता है। दाढ़ी तक बहकर इतना और तेल उंडेला जाता है कि दाढ़ी से बहकर वस्त्र की छोर तक पहुंच देता। पूरा तेल 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 तेल। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अभिषेक जो है, तेल जो है, अनॉइंटिंग ऑफ सर्विस जो है, एक फेलोशिप के अंदर मिलता है। ध्यान से सुने, मैं कुछ अनबिब्लिकल मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। हालेलुया। मैं वो टीचर नहीं हूं जो लोगों को आधा सच बता के कंफ्यूज करता है। पूरा सच मैं आपको बताता हूं। हालेलुया, आमेन। तो जब भी हम संगति में आते हैं, हालेलुया, हम अकेले तो प्रार्थना, मैं तो अकेले प्रार्थना, आप भी अकेले प्रार्थना, पर जब भी हम संगति में आते हैं, वो जगह को, वो फेलोशिप के अंदर परमेश्वर चुनता है कि वहां पर उसका सर्विस का, मिनिस्ट्री का तेल लोगों के ऊपर उंडेले। और सिर्फ तेल आपके सर पे ना रहे, पर तेल का क्या बताए बौछार हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, उमड़ उमड़ के तेल बहना शुरू करे। इतना अनॉइंटिंग आपको मिले। कहां पर? लोगों के, परमेश्वर के लोगों के संगति में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता है सॉल राजा कैसे बना? समवेल ने सॉल को जाके कहा कि परमेश्वर ने तुझे राजा करके चुना है, और कुछ चीजें कहा। उसमें भी एक रेवलेशन है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। परंतु जो तीसरी चीज समवेल ने सॉल को करने कहा, जब भी उस पे भविष्यवाणी हुई कि तू राजा बनेगा, सीधा जाके उसको राजा के सिंहासन पे नहीं बिठाया समवेल ने। एक प्रोसेस था राजा के सिंहासन के जहां। और तीसरा स्टेप जो प्रोसेस में था, समवेल ने उसे कहा, या ये पहाड़ से जब भी तू नीचे जाएगा, तुझे भविष्यवक्ताओं का एक दल मिलेगा। हालेलुया। तो वो दल के साथ हो जाना। जब भी तू उस दल के साथ होगा, तब भी पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। जब भी उस संगति में तू जाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, और तू एक नया आदमी बन जाएगा। हालेलुया। आप देख रहे हो फेलोशिप का मतलब क्या है? मुझे पता है, मैं कई सारे फेलोशिप्स अटेंड किया, और कई मीटिंग्स में परमेश्वर ने अभिषेक का तेल उस फेलोशिप में डाला मेरे ऊपर। हालेलुया। क्योंकि जो सेवकाई, जो अनॉइंटिंग हमें मिलता है, वो उसके बॉडी के लिए मिलता है, वो अपने लिए नहीं मिलता। अभी मैं अभिषेक के टीचिंग में नहीं जाना चाहता। हालेलुया। तो अभिषेक, परमेश्वर अभिषेक क्यों करता है? मुझे अभिषेक क्यों किया? मेरे खुद के फायदे के लिए नहीं, लोगों के लिए वो अभिषेक करता है। हालेलुया। लोगों को उससे लाभ हो। हालेलुया। उसमें नहीं जाऊंगा मैं, परंतु अरे मैं परमेश्वर के वचन में, क्योंकि समय भी कम है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो जब भी आप फेलोशिप में आते हैं, पवित्र आत्मा कहां पर आया? पेंटिकॉस्ट के दिन पे उस रूम के अंदर आया। रूम के बाहर नहीं था वो। रूम के अंदर कौन थे? 120 लोग परमेश्वर पे इंतजार कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते, बहुत सारे पास्टर्स बहुत कोशिश करते, अरे नहीं, अपना चर्च है ना, आवर चर्च, नो, वी हैव टू कीप देम टुगेदर। एक साथ रखना है, एक साथ, सबको एक साथ रखना है, सबको कन्विंस करके रखना है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक साथ कौन आते हैं? जिनका दर्शन एक हो। हालेलुया। मोहन ब्रदर क्रिकेट देखते हैं ना? हालेलुया। मैं क्रिकेट बहुत पसंद है मुझे। हालेलुया। तो जब भी इंडिया की टीम खेलने के लिए आती है, क्रिकेट मैच खेलने के लिए आती है, कोई भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रही है, सोचो, हालेलुया, तो रोहित शर्मा कन्विंस करता है कि टाइम पे आना, ग्राउंड पे एक साथ रहना, ग्राउंड पे टाइम पे आ जाना, लेट मत होना। तुम लोग बहुत लेट करते हो। मैं आके खड़ा उधर विकेट कीपर के बाजू में स्लिप पे, बाकी 2 लोग नहीं आए ग्राउंड पे। कभी वो ऐसा स्पीच देता है? नहीं देता है। क्योंकि उस टीम में जो 12 खिलाड़ी है या 11 खिलाड़ी है खेलने वाले, उनका सबका दर्शन एक है। उनको सबको इंडिया के लिए खेलना है, उनको सबको इंडिया को जिताना है। हालेलुया। तो पास्टर्स, लीडर्स लोगों को कन्विंस ना करे, एक साथ रहना, चर्च में आना। हालेलुया। मैं कभी भी फोर्स नहीं करता हूं चर्च में आ रहा, चर्च में नहीं। अगर आपका दर्शन एक है, आप यहां पर ही रहोगे। अगर आपका दर्शन ये है, परमेश्वर के राज्य को मुझे बढ़ाना है, उसके राज्य के लिए मुझे जीना है, उसके लिए मेरा जीवन, आप यहां पर रहोगे। हालेलुया। मुझे आपको रखना नहीं पड़ेगा बार बार कॉल करके, आप रहोगे यहां पर, क्योंकि आपका दर्शन एक है। तो 120 लोग जिनका एक दर्शन था, पतरस ने एक ये नहीं दिया, नहीं कोई बाहर मत जाना, सब लोग ही प्रार्थना कर रहे थे। कोई ऐसा उसमें से नहीं बोला नहीं। अगर कोई बाहर जाता था, उसको पवित्र आत्मा नहीं मिलता था।
अगर 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति कोई भी 120 में से जितने भी लोग बाहर होते थे, अभिषेक उनको नहीं मिलता था। पवित्र आत्मा का यह निर्णय था कि मैं उस रूम के अंदर आऊं, फेलोशिप के ऊपर आऊं। हालेलुया। मैं चाहता हूं, मेरी प्रार्थना यह है कि लोग दर्शन परमेश्वर के लिए जीना शुरू करें, ताकि वो आत्मा यहां पर भी आए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, हम गाना गाते हैं, हमको गाना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं भी गाता हूं। हालेलुया। परंतु वो असलियत में कभी आएगी जब भी सबका मन एक होगा। मन एक करने के लिए हमें कन्विंस करना जरूरी नहीं है एक दूसरे को, एक साथ रहना नहीं, एक दूसरे नहीं। आपका दर्शन जब भी एक हो जाएगा, आप पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए जीना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। क्या समझ रहे आप लोग? हालेलुया। एम आई राइट? हालेलुया। ओके, लिसन टू मी। ओके, सो तीसरा वचन, यह हर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर, तीसरा वचन में पढ़ रहा हूं, जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। कहां पर? फेलोशिप के अंदर मेरे प्रिय, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर। हालेलुया। हम सबका एक एक हमारा असाइनमेंट है, सबका एक एक अलग प्रकार का कॉलिंग। मेरा एक कॉलिंग है, आपका एक कॉलिंग है, सबका एक एक कॉलिंग है। हालेलुया। और उस फेलोशिप के अंदर परमेश्वर ने आशीष ठहराई है। हालेलुया। मैं अभी नहीं, क्योंकि मैं लीडर बना, मैं मिनिस्ट्री लीड कर रहा हूं, अभी मैं टाइम से पहले नहीं आता। पास्टर प्रमोद को पता है, जब भी मैं बच्चा था छोटा सा, तब से वो मुझे जानता है, पूछो उनसे। हालेलुया। जस्ट मैं नेवी, मर्चेंट नेवी को मैं छोड़ा और यहाँ पर आके मैं मुंबई में आ गया, शायद 19 साल का था। तब से कलीसिया 9 बजे खुलती थी, मैं 7 बजे आके कलीसिया के चेयर लगाता था। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ मैं 9 बजे के बाद, हमेशा 7 बजे आता था मैं। क्यों? क्योंकि मेरा दिल हमेशा पवित्र आत्मा फेलोशिप की तरफ खींचता था कि मैं कलीसिया में जाऊं, मैं फेलोशिप में जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी ऐसा ही नहीं खड़ा करता। हालेलुया। पहले हमें दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। हालेलुया। दूसरे कवरिंग्स में, दूसरे फेलोशिप्स में हमें विश्व, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, रुक जाइए, प्रोसेस के द्वारा जाइए। प्रोसेस को आप बाईपास नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या कहता है? सिय्योन पर्वत पे जो ओस गिरती है, ये भविष्यवाणी है पेंटिकॉस्ट के दिन पे। हालेलुया। जो 120 लोग ऊपर के खोली में थी, वो जगह सिय्योन पर्वत की चोटी थी, और जो ओस उनके ऊपर आई वो पवित्र आत्मा थी। देख रहे हैं आप कैसा भविष्यवाणी हो रहा है पहले ही, जो पेंटिकॉस्ट के दिन पे होने वाला है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। परमेश्वर का फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं फेलोशिप में रहकर मैं बड़ा हुआ हूं। हालेलुया। फेलोशिप्स में, कलीसिया में रहकर मैं बड़ा हुआ, और हर एक का आप प्रोसेस वही है, वैसे ही प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओके, उसमें नहीं जाना चाहता तो हम लोग वापस से आएंगे निर्गमन का किताब में। निर्गमन का किताब को छोड़े, ड्यूट्रोनॉमी, क्या है हिंदी में ड्यूट्रोनॉमी? व्यवस्था विवरण, उसका 9वां अध्याय 18 से लेके 21 तक पढ़े। हालेलुया। क्या आपको पता है? अच्छा, जाने से पहले क्या आपको पता है परमेश्वर हारून को मारना चाहता था? हाँ? नहीं पता? तो मैं बता रहा हूं, अभी सुनिए। परमेश्वर हारून को मारना चाहता था, वही वचन यहां पर लिखा है। ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 9 का 18 से 21 पढ़े। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण, जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा, और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की, और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया, और फिर उस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया, और उसकी रिस उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। आमेन। हालेलुया। सुना आप लोग ने? यहाँ पे देखे क्या लिखता है वचन। हालेलुया। 18 वचन लिखा है, तब तुम्हारे उस महापाप, ये बछड़ा का जो उन्होंने किया सीन, जो लफड़ा किया, क्या था वो? महापाप था। वो पाप नहीं, महापाप के कारण, जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उस
उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिरा पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। मूसा ने उपवास क्यों किया? क्योंकि यहोवा का क्रोध जो है उसे डरा रहा था अपने लोगों के लिए। अब देखिए मूसा जो है वो इंटरसेसर था, मध्यस्थी करने वाला था, राइट, हालेलुया। और पाप के हालेलुया। अभी मूसा 2 बार 40 दिन के लिए गया। पहली बार जब वो नीचे आ रहा था तब ये लफड़ा बोलेंगे हम लोग मुंबई के लैंग्वेज में, लफड़ा किया, बड़ा लफड़ा किया इन लोगों ने, हालेलुया। जब ये लोग नीचे आ रहे थे और मूसा का सरक गया दिमाग, हालेलुया। 19वां वचन कहता है, मैं तो यहोवा के उस कोप, मतलब कोप और जलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। हालेलुया। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ सेवक, हालेलुया, जानता है कि क्या होने वाला है और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो कि दया मांग रहा है वो लोगों के लिए, हालेलुया, आमीन। तुम्हारा सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, हालेलुया। यहोवा ने मूसा की सुनी और मूसा, परमेश्वर ने लोगों को सत्यानाश नहीं किया। लोग बच गए क्योंकि एक मध्यस्थी करने वाला परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया। देखिए मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता कि मैं इंटरसेसर हूँ। इंटरसेसर बहुत, इंटरसेसर मेरा हार्ट है, वो कॉलिंग वहाँ से मैंने शुरू किया। इंटरसेसर वो है, मैंने बोला परमेश्वर के बोझ के साथ वो प्रार्थना करता है, हालेलुया। जब भी कलीसिया के लोग, हालेलुया, अगर कलीसिया के लोग जो है वो जा रहे हैं और बोल रहे ये करना है, अगर नहीं करने दोगे ना, नहीं करने दोगे ना पास्टर, हम दूसरे कलीसिया में चले जाएंगे, हालेलुया। नहीं, वो पास्टर इंटरसेसर नहीं है, लोगों से ज्यादा डर रहा है, परमेश्वर से उसको डर नहीं है। मूसा ने क्या किया? लोगों के बनाए हुए वो बछड़े को मूसा आया नीचे तोड़ दिया। वैसे पास्टर्स हमें चाहिए कलीसिया में। उसी टूटे हुए राख से खाओ, ये तुम्हारे पाप को तुम खाओ। वैसे लीडर्स चाहिए जो डरते नहीं है लोगों से। परमेश्वर ने उसे बुलाया, लोगों ने उसे नहीं बुलाया। परमेश्वर ने तुम्हें पास्टोरियल कॉलिंग दिया, लोगों ने तुम्हें उस पोजीशन पे नहीं बिठाया। जब भी तुम समझने लोगे लोगों की वजह से मैं हूं, खत्म तुम्हारा मिनिस्ट्री। हारून के जैसे बनोगे। हारून को परमेश्वर मारना चाहता था, देख रहे हो आप, हारून मर चुका होता था, परंतु उसके भाई मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की, हालेलुया। अगर एक अपोस्टल को अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, हालेलुया। ओह गॉड, हारून मर जाता था मेरे प्रियो, खत्म करता था परमेश्वर हारून को, इजराइल को, सबको खत्म करता था, पर क्योंकि मूसा उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया। प्रार्थना ही नहीं किया। देखिए एक मध्यस्थी करने वाला लोगों को कभी खुश नहीं करता। वो प्रार्थना कर रहा है, वो किसी को पता नहीं चलेगा, हालेलुया, पर वो जब ही सामने आएगा पुलपिट में, वो लोगों के बनाए हुए बुत को तोड़ेगा, हालेलुया। इस कलीसिया में कोई भी इंसान के बनाए हुए बुत को आराधना नहीं कर सकता। जब भी वो खड़ा होगा उसे मैं तोड़ूंगा, हालेलुया। चाहे लोग छोड़ के चले जाए कलीसिया को, पर यहां पे मूर्ति पूजा नहीं चलेगा। यहां पे पैसा या धन परमेश्वर नहीं है, यहोवा यीशु मसीह ही यहां पर परमेश्वर है। वैसे लीडर्स की हमको जरूरत है कलीसिया के अंदर, हालेलुया। मैं कई फेलोशिप्स में कार्य कर चुका हूं भाई और बहनों, मैं कई पास्टर्स के साथ रह चुका हूं, और मैं कभी नेगेटिव बातें उनके बाहर नहीं लेके आता, पर मुझे पता है कलीसियाओं की हालत, पास्टर जो है लोगों के दबाव में दब चुके हैं। नहीं, ये 10 साल से अभी मैं, तू नहीं जा सकता, तू इसी कलीसिया का है, मत जा, हालेलुया, आमीन। अगर आज कोई खड़ा होता है बोलेगा ब्रदर राव कुछ, मुझे पता है ये कलीसिया की बात, कई दूसरे फेलोशिप्स में जो चलाता हूँ, कुछ टाइम आते हैं, वचन सुनते, वचन अच्छा लगता है, डिलीवरेंस होता है, बिना बताए वो लोग निकल जाते हैं, बिना बताए निकल जाते हैं, ग्रुप छोड़ देते हैं, हालेलुया, आमीन। निकलने दो, मैं उनके पीछे। कुछ पास्टर क्यों नहीं आए कलीसिया में, क्या गलती हो गया मेरे से, कुछ नहीं, बोलो प्लीज बोलो, क्या गलती हुआ मेरे से, पास्टर मैं पास्टर हूं, मैं हम्बल। ओह गॉड, भीख मांगने हैं मेंबर से, आओ बैठो बाबा बैठो, वैसा कॉलिंग में नहीं बुलाया आप, हालेलुया, आमीन। अगर उस व्यक्ति ने बुधवार तेरे को नहीं आना है, चर्च में नहीं आया, पर मैं तुझे वॉर्न करता हूं, पहले पैसे के प्यार को तू छोड़। नहीं तो कोई भी कलीसिया में जा, कोई भी प्रॉफिट के पास जा, कुछ भी नहीं होने वाला। परमेश्वर से जुड़ जा, पहले परमेश्वर के साथ नम्र होना। तेरे को छोड़ना है, छोड़ जा।
हालेलुया। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा भाईगिरी जैसा लग रहा है। हालेलुया। पर वैसा ही है, मूसा वैसा ही है। हालेलुया। तुमको नहीं रहना है यहाँ पर। ये बुत को वो आया और बुत को उसने तोड़ दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक, इजराइल को कैसे ना कैसे लाइन पे रख रहा है। हालेलुया। आज भी हालत ऐसे ही है, कैसा ना कैसे करके। आपको पता नहीं। हालेलुया। मैं जॉब करता था, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुका हूं, पर मिनिस्ट्री का प्रेशर जॉब के प्रेशर जैसा नहीं होता। हालेलुया। जॉब में कर चुका हूं, मेरे को पता है हालेलुया जॉब का प्रेशर क्या होता है। हालेलुया। बड़े बड़े पगार में ले चुका हूं कंपनियों से, परंतु मिनिस्ट्री का प्रेशर ही अलग होता है। हालेलुया। सब दर्शन वगैरह भूल जाओगे, गिफ्ट विफ्ट भूल जाओगे, ऐसा। हालेलुया। आमीन। ओके। हालेलुया। तो क्या क्या लिखा है 20वां वचन, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसको भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की, और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया, और फिर उसे पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि यह धूल के समान जीर्ण हो गया, और उसकी उस राख से उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। सॉरी। हालेलुया। हालेलुया। चूर चूर कर डाला उस बुत को जो लोगों ने बनाया है। हालेलुया। ये मूसा जो कर रहा है यहाँ पर, ये यीशु मसीह को भी दर्शाता है। मूसा यीशु मसीह को दर्शाता है। आज कई सारे कलीसिया सत्यानाश हो ही गए थे, परंतु यीशु मसीह अपने सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह हारून के लिए प्रार्थना कर रहा है। जो हारून समझ रहे नहीं है, वो समझ रहे मेरे मेंबर्स मेरे ताकत है, वो समझ रहे ये ताइद देता है, ये ऑफरिंग देता है, ये मेरे ताकत है। परमेश्वर कहता है मैं तेरी ताकत है, उनको छोड़ दे। हालेलुया। उनको छोड़ दे, उन जोग। हालेलुया। उनको पकड़ के मत रख, उनको छोड़ दे, मेरे साथ तू जुड़ जा। हालेलुया। आप देखिए हालेलुया, बहुत सैडली मुझे बोलना पड़ता है, मैं किसके खिलाफ नहीं, पर मुझे बोलना पड़ रहा है कि पास्टर्स परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते से हट चुके हैं। हालेलुया। कलीसिया को इंसानी बल पे, शारीरिक बल पे, पैसों के दम पे चला रहे। हालेलुया। आमीन। मेरा मिनिस्ट्री इंटरनेशनल नहीं हो रहा है, चलो पैसा खर्चा करते हैं, पैसा आ रहा है ना ऑफरिंग, पैसा खर्चा करते हैं, इंटरनेशनल करते हैं। आप इंटरनेशनल नहीं कर सकते मिनिस्ट्री को। उसका लोग सुन रहे हैं, वो इंटरनेशनल, मेरा नहीं हो रहा है, चलो हमारे पास पैसा है ना, ये लेते हैं, वो लेते हैं, ये स्टूडियो 15 लाख चलो डालते हैं। अच्छा, तो लोग तो देखेंगे। पैसों से हम सोल्स नहीं खरीद सकते। पवित्र आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर सोल्स को, उसका आत्मा सोल्स को खींच के लेके आता है, लोगों को खींच के लेगा, वो हमें समझना है। हालेलुया। बहुत सारे जब भी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ता है और पैसा डालते हैं। मुझे पता है इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करते हैं, हालेलुया, जिसमें 20 से 25 लाख लोग खर्चा करते हैं, पर उसमें एक भी सोल सेव नहीं होता, एक भी सोल। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हो। समय नहीं आया है वो करने के लिए, समय नहीं आया है वो करने के लिए। हालेलुया। कई सारे सेमिनार्स होते हैं, सिर्फ द ग्रेट कमीशन उनको बोला जाता है। ग्रेट कमीशन क्या है? जाओ, जाके प्रचार करो और पिता पुत्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो। परंतु आप ये नहीं समझते, उससे पहले यीशु ने यह भी कहा है कि जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हें नहीं मिलता, रुके रहो। तो हम जब भी खाली बोलते हैं कि ग्रेट कमीशन, जाओ प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, हम विकलांग लोगों को बाहर भेज रहे हैं। वो 2 साल बाद मिनिस्ट्री डम करके वापस से जॉब पे लग जाएंगे। अगर मैं आपको उठा के बोलेगा परमेश्वर ने आपको इवेंजलिस्ट चुना है, जाओ जाके बाहर प्रचार करो, मैं अपने आप से बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ने नहीं बोला, और आप सुनते हो मेरी बात, जाते हो बाहर, 6 महीने के बाद आप वापस आ जाओगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमेन। ओह गॉड, हालेलुया। तो पहले एक सेवकाई के लिए, अभी वो अनॉइंटिंग के बारे में जब मैं प्रचार करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन मैं आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। ओके। तो पवित्र आत्मा जब तक नहीं बोलता तब तक नहीं जा सकते। पवित्र आत्मा जब तक नहीं बोलता, हम अभी उठ के क्रूसेड नहीं कर सकते बड़ा, वो समय नहीं है। हम खाली यहाँ पर बैठ के, जब तक, आपको पता है ये कलीसिया पवित्र आत्मा के हिसाब से चलती है, और जितने भी मेरे फेलोशिप से ग्लोरीफाई जीसस में, वो सभी पवित्र आत्मा के हिसाब से चलती है। हालेलुया।
आमेन। क्रूसेड में उठ के नहीं बोलेगा अच्छा चलो गिफ्ट है मेरे पास, चलो क्रूसेड करते पास्टर प्रभु, नहीं, वो नहीं है। मेरा इच्छा नहीं, उनका इच्छा नहीं, किसी का इच्छा नहीं, पवित्र आत्मा का इच्छा यहाँ पर होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे क्या हालेलुया वचन को? हालेलुया। वो बुद्ध को तोड़ दे। हालेलुया। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, कलीसिया में आपको ऐसा कोई भी बुद्ध दिखे, हालेलुया, जो उसको तोड़ना शुरू करे प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, आमीन। अगर आपको दिखता है आपका पास्टर जो है पैसे की आराधना करना शुरू किया, हालेलुया, वो ऐसा नहीं था पर अलग रास्ते पे जा रहा है, उसके जीवन में उस बुद्ध के खिलाफ प्रार्थना करना शुरू करे, तोड़ना शुरू करे। हालेलुया। लोगों को जाके बोलो मत, नहीं मुझे ऐसा लगता है, चल चल कलीसिया से निकलते, नहीं, उसके लिए प्रार्थना करे वहां पर लेके। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अपनी सेवकाई ऐसे नहीं मिलती। पवित्र आत्मा आपसे बोलता है स्पष्ट रूप से, वो समय पे, उसके समय पे शुरू करो, उसके रास्तों से हट के शुरू करोगे। जो सेवकाई आपने शुरू की उसके ऊपर दूसरे आत्माएं प्रबल करेंगे, पवित्र आत्मा प्रबल नहीं करेगा। कुछ समय तक मिराकल होगी, चमत्कार होगे, प्रोफेसी होगे। आप देख रहे हैं 3 साल तक सेवकाई बढ़ रहे हैं, 4थे साल अचानक से लोग गिरते हैं। क्यों? सेवकाई इतनी आसान नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, हालेलुया। तो लोग परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, वो अपने पैसों के बल पर, जेवरों के बल पे आगे बढ़ना चाहते थे। कौन? इजराइल के लोग। ओके। और दूसरी बात, जो याजक उनके बातों में सहमति देता है, ओके मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए, आप आए। कुछ लोग यहाँ पर कलीसिया में मेरे पास आते हैं, ब्रदर बीसी मध्ये पैसे जिंकले। मैं बीसी जुआ है। अभी मेरा आपके खिलाफ कुछ नहीं। कुछ लोग गुस्सा हो जाए, ऑफेंड क्यों होते हैं? मैं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूं। बीसी जुआ है। हालेलुया। सुन रहे सिस्टर मनीषा? हालेलुया। उस जुए के खेल में अपने पैसे खो दिए। मैं कैसे प्रार्थना करूं? क्योंकि गलत जगह पे आपने पैसे डाला, परमेश्वर को सुन के ही नहीं डाला आपने। हालेलुया। ठीक है, मैं बोला प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा, वापस से मैं समझाया बीसी जुआ है। वो बोलने के बाद भी वापस से वो व्यक्ति मुझे बोलता है आज ना वापस से ना ड्रॉ निकलने वाला, क्या नाम निकलने वाला है, प्रार्थना करो कि आज मेरा नाम निकले। मैं बोला अभी मैंने क्या समझाया आपको? क्या है वो? आपको पता भी नहीं। आपका हृदय पैसों से जुड़ा हुआ है, लालच है पैसे का। लालच सिर्फ अमीर आदमियों में नहीं रहता है, लालच गरीबों में भी रहता है, हर किसी में रहता है लालच। हालेलुया। और बाइबल कहता है अगर नहीं मैं सोचता था नहीं, ये अगर मैं इसको बुरा बोलूंगा ना तो ये कलीसिया में नहीं आएगी अगले संडे से। ठीक है सिस्टर, मी प्रार्थना करतो ना येशूच्या नावात ते पैसे आताच आता या येशूच्या नावात। मैं क्या कर रहा हूं? उसके पाप में भागीदार बन रहा हूं। हालेलुया। जो दंड उसके ऊपर आएगा मेरे ऊपर भी आएगा एज अ परमेश्वर का सेवक। लोग सोचते हैं ब्रदर राहुल, अरे नहीं बाबा, आपको इतना आपके अंदर ईगो है कि मैं कुछ भी अगर करेक्ट कर दे परमेश्वर के सेवक आपको गुस्सा आ जाता है। अरे हम परमेश्वर के वचन, हमको कुछ भी नहीं है आपके खिलाफ, कुछ भी नहीं है। आपका नष्ट ना हो, आप पे दंड ना आए, इसके लिए बातों को सुनो। हम परमेश्वर के साथ चल चुके हैं, आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं हम लोग, थोड़ा सा। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हमको साथ में एक दूसरे के हाथों को, एक दूसरे के जीवन को स्ट्रेंथन करना है, एक दूसरे को दृढ़ करना है, प्रार्थना करना है, सही रास्तों पे चलाना है। कितने लोग समझ रहे हैं? जो भविष्यवक्ता लोगों के बातों के हिसाब से प्रार्थना करता है, भविष्यवाणी करता है, जो दंड, जो पाप में उन लोग भाग ले रहे हैं, वो भविष्यवक्ता भी उनके साथ भाग लेता है। वो बहुत खतरनाक चीज है, इसके लिए मैं नहीं कर सकता परमेश्वर के सेवक क्यों? इसलिए मैं दंड से डरता हूं, पर इसलिए कि मैं परमेश्वर के वचन के उससे प्यार करता हूं। आपसे ज्यादा प्यार नहीं करता, मैं मेंबरशिप से ज्यादा प्यार नहीं करता। नहीं आना है नेक्स्ट संडे मत आओ, पर यही रहेगा, यही वचन रहेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? जो इसलिए आप देखो कई सारी चीजें आप में सुधार लेके जाना करवाना चाहता है परमेश्वर आप सेवक बनने से पहले। अगर ये सुधार नहीं हुआ, आप सेवक बनोगे, मैं आई एम अ प्रॉफिट में भविष्यवक्ता हूं, लोग आपके पास आएंगे, आप परख भी नहीं पाओगे और आप उनके लिए प्रार्थना करके उनके बॉन्डेज में घुसोगे। वैसे इसी प्रकार से लोग पास्टर के बॉन्डेज में योग्य होते हैं, पवित्र आत्मा के बॉन्डेज में योग्य नहीं होते। इसी प्रकार से आपको पता है फारो को बताए बिना इजराइल के लोग कुछ भी नहीं कर सकते।
उधर जाना है, फारो को बताना है। अगर वो परमिशन नहीं देता है वाई, वैसे फारो का स्पिरिट चर्च के अंदर आज है। पास्टर को बताए बिना तुम ये नहीं कर सकते। तुमने नया शर्ट लिया, नहीं पास्टर को, मुझे आई एम योर पास्टर। तू प्रमोद के साथ जा रहा है, क्यों गया तू प्रमोद के साथ? तुझे हर एक चीज मुझे बताना पड़ेगा। तूने घर लिया, मुझे बताया नहीं। अरे भाड़े पे लिया पास्टर, मेरा को अरे बताना पड़ेगा। अरे क्या पास्टर, ठीक है हालेलुया। तू वो मीटिंग में गया, मुझे बताया नहीं। हालेलुया, बताना चाहिए पास्टर को। हालेलुया, आके बताएगा या नहीं, मुझे पहले बता, मैं परमिशन दूंगा तब जाना। हालेलुया, आगे से कोई भी मीटिंग में तुझे जाना है, मेरे से परमिशन ले दो। इन्फॉर्म करना मत बंद कर दे, इन्फॉर्म करना है, परमिशन नहीं लेना है। पवित्र आत्मा आपको जैसे चलाता है वैसे चले, फेलोशिप में रहे वैसे चले। हालेलुया, क्या हो रहा है वहां पर? पास्टर को बताए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस कलीसिया में फारो का स्पिरिट है जो आपको बांध के रखी है। आप देखो, आप दूसरा कुछ उस व्यक्ति को बताए बिना करना शुरू करो, फारो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। पास्टर तुम्हारे खिलाफ, फारो का स्पिरिट कलीसिया के अंदर, फारो का स्पिरिट। ओह गॉड, हालेलुया। क्या आप जानते हैं ये सब? क्या आपको पता है ये सब के लिए हमें प्रार्थना करना है? हालेलुया, आमेन। ओके, दूसरा राजा 5वां अध्याय। अभी ध्यान से सुने, एक बहुत बड़ा रीडिंग है ये। दूसरा राजा 5वां अध्याय 14 वचन से आगे पढ़ेंगे। ये चालू, हाँ वीडियो चालू, ओके। 14 से 14 से आगे तक पढ़ो, मैं बोलता हूँ रुकने को। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दाख की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट न लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो मेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरे दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यो मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर तक चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। बस हालेलुया। तो ये आप घर पे जाके आगे तक पढ़ सकते हैं। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, नमान जो है वो सीरिया का सेना का सेनापति था। इधर देखिए, ध्यान से सुने, अभी ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। नमान जो है वो सीरिया के सेना का सेनापति था और वो एलीशा के पास आया, भविष्यवक्ता के पास आया। क्या करने के लिए? उसको कोढ़ की बीमारी थी, चंगा होने के लिए एलीशा के पास वो आया। जब भी वो एलीशा के पास आया, उसको लगा कि परमेश्वर का सेवक बाहर आएगा, हाथ ऊपर करके परमेश्वर के ऊपर बुलाएगा और मुझे चंगा करेगा, परंतु वो ऐसा नहीं किया। एलीशा बाहर भी नहीं निकला। उसके सेवक को उसने बाहर भेजा और बोला, सेवक के द्वारा जाके यरदन की नदी में पानी में 7 बार डुबकी लगा तो ठीक हो जाएगा। तो आया नमान को गुस्सा, हालेलुया, कि उसने बोला, मुझे लगा कि परमेश्वर का सेवक आएगा, हाथ उठाएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, पर वो बाहर भी नहीं आया मेरे लिए। और वो वहां से जाने वाला था, पर एक सेवक ने बोला, अगर इतनी छोटी सी बात है वो कर लो ना,
हालेलुया। तो गुस्से में गया वो यरदन के नदी में, और परमेश्वर के सेवक के वचन के हिसाब से 7 बार पानी के अंदर गया, डुबकी लगाया, बाहर आया, और उसका कोढ़ पूरी तरीके से, उसका चमड़ा चंगा हो गया, पूरा फ्रेश हो गया चमड़ा। हालेलुया। मतलब कुछ लोग जो है जिनके अंदर पता है परमेश्वर को घमंड है, ईगो है, उनको चंगाई ऐसे ही नहीं देता। परमेश्वर पहले नामान को झुकाता है, तोड़ता है, उसके बाद उसको चंगा करता है। हालेलुया। तो वो मेरा टॉपिक नहीं है, उसके आगे जाएगा, ये मैं बोल चुका हूं पहले प्रचारों में। परंतु उसके बाद क्या कहता है, नामान खुश होकर आया एलीशा के पास, एलीशा मिला उससे, एलीशा से मिला वो, और वो उसने कहा कि सच में तेरे परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, ये मेरी भेंट तू स्वीकार कर। पैसे दिए, संपत्ति दिए, पता जेवर दिए, वो वगैरह वगैरह दिए, पर एलीशा ने कहा परमेश्वर की शपथ, तेरे कोई भी पैसे को मैं नहीं ले सकता, अपने पास रख। एलीशा ने ऐसा क्यों कहा, एक रीजन है उसके पीछे, जो वचन पास्टर ने पढ़ा, उसके बाद उसके दिल की बात बाहर आई, क्यों वो पैसा दे रहा था एलीशा को। ओके, नामान क्या कहता है कि अच्छा ठीक है, तुझे पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, पर मेरे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि मैं अभी से कोई दूसरे मूर्ति की पूजा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। लेकिन जब भी मेरा स्वामी, मतलब सीरिया का राजा जिसका मैं सेवक हूं, सेनापति हूं, जब भी वो रिमोन देवता के भवन में जाता है, तभी मैं भी उसके साथ जाऊंगा, और वो मेरा सहारा लेके वहां पर उस देवता की आराधना करेगा। तो वो ये भी कह रहा है मैं परमेश्वर की सिवा मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, पर ये भी कह रहा है नहीं, थोड़ा थोड़ा मूर्ति पूजा करूंगा। आप समझ रहे, थोड़ा थोड़ा करूंगा। तो इसके लिए परमेश्वर से ये मांग कि परमेश्वर का क्रोध मेरे पे नहीं आए, तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। एलीशा बोला शांति में जा, क्योंकि एलीशा को पता था ये उस प्रकार का बंदा नहीं है, उसको जाने दो, चंगाई मिलने वाला बंदा है, भेज दो उसको। परंतु ये एलीशा ने उसका पैसा क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके दिल में पैसों को लेकर कपट था, और वही कपट के द्वारा उसको कोढ़ की बीमारी थी। ध्यान से सुने, वही कपट की वजह से वो कोढ़ की बीमारी को लेकर चल रहा था। क्या कपट था, वो क्यों पैसे दे रहा था, वो पैसों के द्वारा एलीशा को खुश करना चाहता था, ताकि परमेश्वर, उसको पता चल चुका था अगर अभी भी मूर्ति पूजा करूंगा परमेश्वर की का प्रकोप, तो परमेश्वर के दया और माफी को वो पैसे देके खरीदना चाहता था। Am I right? हालेलुया। क्या आप समझ रहे रेवलेशन? हालेलुया। फिलिप द इवेंजलिस्ट, हालेलुया, वो कहां पर गया, समारिया में वो गया और उसने प्रचार किया। सॉरी, वो जगह का नाम गलत हो सकता है, मैं भूल गया, परंतु वहां पर जाके उसने प्रचार किया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, और वहां में से एक जादूगर, एक तंत्र करने में सॉसरर जादूगर, उसने भी यीशु पे विश्वास किया उस जगह पे। हालेलुया। फिर फिलिप ने, जो इवेंजलिस्ट था, अपोस्टल्स को उसने बुलाया, पतरस और यूहन्ना को, और वो वहां पर आके उन्होंने लोगों के ऊपर हाथ रखा, उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। ओके, तो ये जादूगर जिसने यीशु को विश्वास किया था, उसने क्या किया, पतरस को पैसे दिए और बोला ये जो वरदान तुम्हारे पास है, ये पैसे तुम लो, ये वरदान मेरे लिए भी प्रार्थना करो। पैसा देकर वो खरीदना चाहता था वरदान, कपट। और पतरस ने कहा तेरे दिल में कपट है, हालेलुया, तेरा नाश होगा अगर तू ये कपट लेके चलेगा। पैसों से तू परमेश्वर के वरदान को, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर पैसों के बल पे हम नहीं खरीद सकते। इजराइल के लोगों को, नेबुकदनेस्सर को क्या लगा, अभी उसमें जाने की समय नहीं है, मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे नेबुकदनेस्सर ने उसके दिखाए हुए दर्शन, जो परमेश्वर ने उसे दिखाया कि तेरा राज्य हमेशा का नहीं, एक राज्य आएगा, तो वो ऑफेंड हो गया। भले ही डैनियल के सामने वो दिखा रहा है, वो ऑफेंड हो गया। इसके लिए डैनियल का किताब 3 अध्याय में नेबुकदनेस्सर ने एक बुद्ध बनाया सोने का, अपने पैसों से, पैसों का घमंड, अपने पास रहने वाले बल का घमंड, उस घमंड से, अपने बल से हम परमेश्वर के दया को, मिनिस्ट्री को, हम परमेश्वर के चीजों को खरीदना चाहता है, कपट। आप समझ रहे? इसलिए एलीशा ने उसके पैसों को स्वीकार नहीं किया। एलीशा ने उससे ज्यादा बात भी नहीं किया, उसने कहा मुझे माफी दी के जाओ, शांति में जाओ, कुछ नहीं होगा तुझे, क्योंकि उसे पता था वो किस किस्म का आदमी था, नामान। परंतु क्या हुआ, एलीशा के साथ रहने वाला सेवक गेहजी, उसके आंख उस संपत्ति पे पड़े, और वो कहा मेरे मालिक ने क्यों कुछ नहीं लिया, मैं जाऊंगा परमेश्वर की शपथ और लेके रहूंगा। गेहजी वापस से परमेश्वर पे इंतजार नहीं कर पाता, उसको जल्दी जल्दी पैसे चाहिए, जल्दी जल्दी चीजें चाहिए। गेहजी एलीशा के साथ रह चुका है, परमेश्वर के सेवक के सामर्थ को, अनॉइंटिंग को देख चुका है, वो कैसे परमेश्वर के साथ रहता है। उसके बावजूद ये रहने वाला सेवक पैसों के पीछे भागना शुरू किया। उसके पेशेंस नहीं था, इंतजार कर नहीं सकता था।
और उसने जाके झूठ बोला। जब वो दूर गया, नामान को उसने कहा कि कुछ लोग आए हैं तो मेरा स्वामी पैसे की जरूरत है। तो नामान ने बोला ठीक है, ले लो ले लो। लेके उसने अपने तंबू में छुपाया। क्या है, सो गए? ध्यान से सुने मेरी बात। तंबू में उसने छुपाया वो पैसों को। हालेलुया। और एलिशा के पास गया। एलिशा ने उससे पूछा कहाँ गया था तू? वो कहा नहीं, यही था। एलिशा ने बोला कि जब भी तू गया मेरा दिल तेरे साथ नहीं गया वहां पर, मैं नहीं जानता तेरे दिल को। हालेलुया। अब से गहजी परमेश्वर के वचन को सुन। जो कोढ़ की बीमारी नामान पे थे वो तेरे और तेरे पीढ़ी पे आएगी, और वहां पर ही वो कोढ़ की बीमारी उसके ऊपर आई। कैसे आई? पैसे के थ्रू ट्रांसफर हुआ। हालेलुया। अब समझ रहे? वो कोढ़ की बीमारी नामान के पैसों में थी, और गहजी ने क्योंकि उसने पैसा ले लिया, वो पैसों के दौरान कोढ़ की बीमारी उसके ऊपर आई। हालेलुया। परखे कोई आता है, ब्रदर राहुल, ये दिस इज एन ऑफरिंग ऑफ $100,000, यू टेक इट। मैं अगर परख नहीं सकता, हालेलुया, परखना है परखना है। एलिशा ने लिया ही नहीं पैसा। अब्राहम ने भी रिजेक्ट किया। राजश्री क्या हो रहा है? कुछ ध्यान ही नहीं है आपका वापस से। ध्यान से सुने। एलिशा ने हालेलुया परखा। उसको पता था उस पैसों के वजह से इसकी कोढ़ की बीमारी है। आप देख रहे सेवकाई में कैसे परखना है, हमें आत्मा में कैसे जीना है। लोग आते हैं इमोशनल, यार पैसा दे रहा है, प्रभू तुम्हाला ठीक ठेवणार, ऑफरिंग दिले ना, बढ़ोतरी होणार, मल्टिप्लिकेशन होणार तुम्हारा तुझा फाइनेंसेस मध्ये। हालेलुया। नहीं 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 वो कोढ़ की बीमारी। हालेलुया। सभी लोग बोले पैसा मुझे नहीं चलाता, मेरी संपत्ति मुझे नहीं चलाती, प्रभु मुझे चलाता है। आमेन। प्रभु हमें चलाता है। समझ रहे? ये सब पैसों के, ये मैमोन कर रहा है, मैमोन। हालेलुया। धन, ओ गॉड, हालेलुया, धन कर रहा है ये सब चीजें। आप लोग समझ रहे? ओ लॉर्ड। तो मैमोन के होल्ड को जीवन में तोड़ना है आपको। हालेलुया। कभी भी मैं हमेशा प्रचार करता हूँ, हालेलुया, ये सब पवित्र आत्मा से मैंने सीखा। हालेलुया। अगर आपके पॉकेट में आज 5,000 रुपये है और आपको लोगों के डिजायर, परिवार के डिजायर्स को फुलफिल नहीं करना है, वो जमा करके रखना है, आपको लगता है 1 साल तक ये चलाएगा, नहीं, वो कभी ना कभी खत्म होगा। कितने लोगों के पॉकेट में 2 साल पुराना नोट है, अभी तक यूज नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो यूज हो जाता है। परमेश्वर पैसे क्यों देता है हमें? ताकि उसके इच्छा के अनुसार, व्यर्थ खर्चा नहीं, उसके इच्छा के अनुसार हम एंजॉय कर सके। परमेश्वर जानता है आपकी स्थिति उसमें आने से पहले बहुत खराब थी, अभी जब आप उसमें आए हैं वो चाहता है वो एंजॉय कर सके। लोग हमें देखते हैं, लोग मुझे देखते हैं, उनको लगता है मेरे पास बहुत पैसा है जिस हिसाब से मैं चलता हूं। नहीं, मेरे पास नहीं है पैसा कुछ भी। हालेलुया। पर मैं इतना ही करता हूं जो परमेश्वर मुझे देता है उससे मैं एंजॉय करता हूं। एंजॉय करे। हालेलुया। आपको लगता है ये सादा स्पिरिट है, ये कोई स्पिरिट नहीं है, चिंगूसी पैसे जा नहीं। परमेश्वर ने कहा ना बाइबल में कि सेव करके रखो, सेव नहीं 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 नहीं। वो सेविंग आपके लिए भगवान बन चुका है, अभी मैमन बन चुका है वो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कुछ लोग सेवकाई में जाने से पहले सेव करते हैं, मेरा सेविंग पूरा हो जाए तभी मैं फुल टाइम में घुसूंगा। हा 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 हा। नो 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 नो, वैसा सेवकाई नहीं होएगा आपका। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम जा रहे हो, अपने पॉकेट में कुछ मत लो, ऐसे ही निकलो। कितने लोग यीशु ने कहा ऐसा। हालेलुया। सेविंग करके फुल टाइम में मत उतरो। हालेलुया। अचानक से परमेश्वर ने मुझे बोला ये टाइम है, मैं उतर गया फुल टाइम में। कोई सेविंग नहीं था, सिर्फ एक पीएफ था, वो भी घूमने फिरने में मैंने खर्च कर दिया उसके बाद। हालेलुया। मेरा पप्पा अभी मेरा पप्पा समझ रहे हैं सब चीजें। हालेलुया। परमेश्वर मेरे परिवार को भी बदल रहा है। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हाय, परमेश्वर चाहता है हमेशा कुछ घरों में वो हस्बैंड ठीक से वाइफ से बात नहीं, बच्चों से बात, हाँ क्या है ये चाहे, चाहे इधर से, क्यों? अरे क्यों? क्योंकि पैसा भगवान है आप में कब से। हालेलुया। कुछ लोगों के पास ऐप चलाना नहीं आता, पर बैंक में हर दिन जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, नहीं बैलेंस चेक करना है, कैलकुलेशन, ओके इतना है इतना है इतना है, कैलकुलेशन, ओके 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 इतना चलेगा, ओके ठीक है, नहीं ये खर्च नहीं करेंगे हम। हालेलुया। होल्ड मत करो। हालेलुया। आमीन। हम लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।